जब कभी आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या आप उस फोन को फेंक देते हो, उसको डस्टबिन में डाल देते हो या उसको तोड़ देते हो? नहीं ना, आप उसका चार्जर लेकर के उसको चार्ज करते हो। ठीक वैसे ही हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो मानव शरीर है, ये भी एक मशीन है और इस मशीन को समय समय पर चार्जिंग की जरूरत होती है, लेकिन हम इसको चार्ज करना भूल जाते हैं। और इस मानव शरीर का जो चार्जिंग पॉइंट है वो है भगवत गीता। आज से कई हजार साल पहले जब अर्जुन को लगा कि अब धीरे धीरे उसका मन अशांत हो रहा है, यानी उसकी चार्जिंग कम होती जा रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये उपदेश सुनाया। ये उपदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना आज से 5000 साल पहले था। इसलिए आज गीता जयंती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने जीवन से निराशा, हताशा, परेशानियां, दुख अगर आप दूर करना चाहते हो और जीवन में क्या सही है क्या गलत है ये आप जानना चाहते तो आज से ही संकल्प ले लें, भगवत गीता जरूर पढ़ें, भले एक श्लोक पढ़ें पर रोज पढ़ें, जिससे आपकी डेली शरीर की चार्जिंग होती है। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। अच्छा चलिए आप बताइए सफलता क्या है? मेरी नजर में बीइंग हैप्पी इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। खुश नहीं हो, काम किए जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, नाम बना रहे हो, पर रिजल्ट क्या? अनहैप्पीनेस। अपने आप से ही पूछ लीजिए, क्या आप खुश हो? मतलब क्या आप सफल हो? उत्तर आपके पास है। इस ब्रज की रज ने श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों को छुआ है, स्पर्श किया है। ये सौभाग्य स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक इन सबको भी प्राप्त नहीं हुआ। इस ब्रज की रज ने श्री राधा रानी के चरणों को स्पर्श किया और वो चरण जिनको श्री श्याम सुंदर अपने हाथ में लेकर के बस निहारते रहते हैं, अपलक बिन पलक झपकाए श्री राधा रानी के चरणारविंदों का दर्शन करते रहते हैं। आंख से अश्रु गिरते हैं और अपने अश्रुओं से श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरणों का अभिषेक करते हैं। वो चरण इस ब्रज की रज को प्राप्त हो। दान करने से पुण्य मिलता है, अच्छे पद की प्राप्ति हो जाती है, उच्च कुल में जन्म हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन भगवान मिल जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सदाचार, सद्विचार, अच्छे कर्म करो, कर्म योग, इससे भी अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी, पर भगवान मिल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान किससे मिलते? उद्धव जी को भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मेरी प्राप्ति का एक मार्ग है, मेरे पास तक आने का एक मार्ग है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश मतलब हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन जो इंद्रियों का स्वामी है, उसके चरणों में लगा दो, यानी भक्ति को जीवन में लाओ, तब जाकर के तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। परिवार राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को। बाह्य जो आपका परिवार है, देश है, राष्ट्र है, उसकी सेवा में उपयोग करो अपने तन को। तन को उपयोग कर दिया राष्ट्र की सेवा में, धन को तीर्थ धाम सुकृत्य के काज में खर्च करो अपने धन को। दुई की सब चाह करे जग में, कोई गाहक ना इकले मन को। यही ते चतुरा नर चेत चलो, मन देत चलो मनमोहन को। एक बार एक राजा रात को कहीं अपनी राज्य में घूमने निकला,
तो वहाँ एक साधु मिट्टी में पड़ा पड़ा मस्ती में आनंद में खेल रहा है और हरि गुण गा रहा है। तो राजा को लगा कि कहाँ बेचारा माटी में पड़ा पड़ा ये ऐसे ही गंदा हो रहा है। तो राजा ने उसको एक प्रस्ताव दिया। राजा ने कहा एक काम करो महात्मा जी, आप मेरे साथ मेरे महल में चलो, आपको अच्छा खासा मैं व्यवस्था दे दूंगा, सब बढ़िया आपकी रहने खाने सबकी व्यवस्था हो जाएगी, चलो। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि तेरे साथ क्यों चलूं? राजा ने कहा तो तुम जिस भगवान का नाम ले रहे हो उसने तुमको ऐसा क्या दे दिया जो मैं नहीं दे सकता? यहाँ पड़े हो माटी में, वहां आपको बढ़िया मखमल का गद्दा मिलेगा, सोने के लिए बढ़िया रजाई ओढ़ने को मिलेगी, ठंडा ठंडा वहां हवा वायु चल रही होगी। क्या दे रहा तुम्हारा भगवान जो मैं नहीं दे सकता? तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर मेरी 4 शर्तें, अगर तू उसको पूरा कर दे तो मैं तेरे संग चल पड़ूंगा। बोल। तो राजा बोला पहले शर्त बताओ। साधु बोला मेरी पहली शर्त है मैं खूब सोऊंगा, खूब अच्छे से मजे से सोऊंगा, लेकिन तुमको नहीं सोने दूंगा, यानी तुमको मेरी जाग करके रखवाली करनी पड़ी, मुझे संभाल, मेरी देखभाल तुम करोगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि तुम खुद खाओ ना खाओ पर मुझे खाने को मिलेगा। मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम खुद वस्त्र पहनो न पहनो, मैं वस्त्र पहनूंगा, मुझे वस्त्र पहनने हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तुमको एक क्षण भी तुम मुझसे अलग नहीं जा सकते। 24 घंटे तुम्हें मेरे संग रहना पड़ेगा, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं जाओ। तो राजा बोला पागल हो आप, ऐसी बेकार की शर्त कौन मानता है? तो महात्मा जी ने हंस के कहा मेरा परमात्मा मानता है। तू नहीं मान रहा पर मेरा परमात्मा, वो खुद खाए ना खाए पर मेरा पेट भरता है, वो खुद पहने ना पहने पर मुझे वस्त्र पहनाता है। मैं पूरी रात सोता हूं लेकिन वो श्वास के रूप में मेरे भीतर चलता चलता मेरी रखवाली करता है। और चौथी बात, एक क्षण भी प्रभु निरंतर मेरे संग है, मेरे हर एक इंद्रिय रूप में, प्राणों के रूप में, आत्मा के रूप में एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं होता। तो बता तेरे साथ चलूं कि अपने परमात्मा के साथ रहूं? तू इन चारों में से एक शर्त भी पूरी कर दे तो तेरे संग चल पड़ूं। राजा ने कहा नहीं, आप यहीं ठीक हो, आप यहीं रहो अपने परमात्मा के संग। ये चारों जो शर्त है ना, ये सिर्फ राजा जी ने, इस दुनिया का कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु हर क्षण पूरा करते हैं। कृष्ण हर समय ये चारों शर्त पूरी करता है। आपको एहसास भी नहीं होगा लेकिन कृष्ण हमेशा आपके साथ चले, आपके संग खड़ा हो हर क्षण। है सबके साथ, सबके साथ हमेशा श्री ठाकुर जी संग रहते हैं, पर एहसास करने के लिए अपने भीतर प्रेम की ज्योति जगानी होगी, तब एहसास होगा कि हाँ ये संग में केवल प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर गोसाई जी ने कहा प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। है तो सबके पास पर दिखेगा किसको? जिसने प्रेम किया। आजकल के जो युवा लोग हैं उनको संतों की महिमा बताइए, आप संतों की महिमा बताओगे, संत अपने आप फिर उनको भगवान की महिमा बता दें, पर पहले संत की महिमा पता होनी चाहिए। बच्चे आजकल के युवा कहते अरे काय का भगवान, भगवान तो दिखते नहीं। अच्छा चलो भगवान नहीं दिखते ना, संत तो दिखते, चलो उनके पास, जो दिखता है उसी के पास चलो। और वो संत के पास एक बार चला जाए, एक बार कोई संत उसके आश्रय में संत के पहुंच जाए, फिर देखो वही अभी जो का टॉर्च ऐसी डालेंगे कि भगवान भी एकदम क्लियर साफ दिखने लगेंगे। पर आज की कमी यही है, आजकल के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में
होता यह है कि बच्चों को पार्टी में कैसे जाना है, वहां के एटिकेट्स क्या ये पता है, फॉर्क नाइफ से खाया कैसे जाता है ये पता है, कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सामान ये चलाया जाता है, ये कैसे चलाया जाता है ये पता है। लेकिन घर कोई संत आ जाए तो उनको प्रणाम कैसे किया जाता है ये नहीं पता। नीचे तक झुक नहीं पाते, घुटने घुटने में पाम छीके, को पता ही नहीं कि कैसे माता पिता को कहना पड़ता है हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ना कई बार होता है ऐसा, किसी के घर हम जाते तो वो कहता चंदन लगा, तो उनको ये नहीं पता कौन सी उंगली से चंदन लगाए, और फिर संतों के सामने कहते ये ऐसे करो वैसे करो। जिस घर में किसी संत या वैष्णव के आने से बच्चों को समझाना पड़े तो समझ जाओ इस घर में कुछ गड़बड़ है, अभी संस्कारों में कहीं गड़बड़। तो सब पता है आजकल बच्चों को, बार बार कहती हूँ, बड़ों को जो नहीं आता वो बच्चे से पूछते बेटा ये फेसबुक कैसे चलती है। पर संतों को कैसे सम्मान देना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए ये नहीं पता। और वो पता ना होने के कारण ये कि घर में संत आते नहीं, घर में रिश्तेदार सब आते, लेकिन घर में संत का आगमन, क्योंकि बड़े लोग बुलाते नहीं, संतों को निमंत्रण देते नहीं। आ भी जाए कोई एक आध संत कृपा करके तो उनका सम्मान कैसे होना चाहिए ये पता नहीं। जिस दिन हम संतों को जानना, उनका सम्मान करना सीख गए तो समझ लेना कि फिर भगवान का भी आगमन अब दूर नहीं है। तो दो ही लोग हैं जो भव बंधन से छुड़ा सकते हैं, एक है भगवान और दूसरे हैं संत। संत की एक उसी श्रृंखला में गुरु भी आ जाते हैं। गुरु का सम्मान, गुरु का आदर, ये सब संतों को बच्चों को सिखाना चाहिए। दो ही भव बंधन से मुक्त कराएंगे, बाकी दुनियादारी जितनी भी है इन दो के अलावा सब बंधन में बांधने वाली है, सब बंधन में बांधेंगे, बस ये दो ही छुड़ाएंगे। दुनिया वाले आपसे प्यार का दावा करेंगे, अजी हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। पर ये दो ही हैं जो आपको समझाएंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब जितने भी दावे सब खोखले हैं, सब झूठे हैं, बेकार के हैं, इनमें फंस मत जाना, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कहीं फिसल मत जाना कि हाँ ये तो सचमुच हमारे एकदम प्राण प्रिय है। सब प्राण प्रिय, सब दुख विपत्ति में आके सब छोड़ के चले जाते हैं। घर में जब कोई ज़्यादा शारीरिक कष्ट आ जाए ना, ज़्यादा कोई माता पिता ऐसे हो जाते हैं कि चारपाई में ही मलमूत्र त्याग रहे हैं, तो बच्चे जा करके उनके लिए पंडितों से अनुष्ठान करवाते हैं कि महाराज जी ऐसा करो जल्दी चले जाए। तो कोई किसी का प्राणाधार नहीं है, दिखने में ही सब खेल लगता है कि हाँ हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। एक चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है, या ये कह लीजिए कि घुट्टी पिलाई जाती है, ये कह करके कि लाइफ इज अ रेस। यहाँ कंपटीशन में जुटना ज़रूरी है, भागना दौड़ना ज़रूरी है, पैसे के पीछे दौड़ना, जॉब के पीछे दौड़ना, रिश्तों के पीछे दौड़ना। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन एक रेस है? मेरे विचार से जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आराम से भी मिल सकती हैं। सही इंटेंशंस के साथ अगर आप मेहनत करते हैं उन चीज़ों को पाने की, तो आप पा सकते हैं। हर चीज़ के पीछे दौड़ना, भागना, कंपटीशन में जुड़ना ज़रूरी नहीं होता है। आपकी इंटेंशंस ज़रूरी होती हैं। अगर वो अच्छी है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, बिना दौड़े बिना भागे। ऐसा मेरा मानना है। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि। कृष्ण के चित्त को खोल के देखोगे तो राधा 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 लिखा मिलेगा, और श्री राधा रानी के हृदय को खोल के देखोगे तो उस पर कृष्ण 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 नाम अंकित होगा। कृष्ण का द्रव्य राधा है, राधा के प्राण कृष्ण है। सबसे कीमती वस्तु भगवान का प्रेम है। ये प्राप्त हो गया जीव को
हृदय अनुराग से भर जाए, हृदय प्रेम से भर जाए। बस यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, और होगा, अवश्य होगा। इस आशा से, इस विश्वास से कथा सुने, इस विश्वास से वृंदावन जाएं, इस विश्वास से माला करें कि एक ना एक दिन प्रभु की नजर हमारी ओर भी पड़ेगी और हम अधमों को भी भगवान की कृपा एक दिन अवश्य तारेगी। विश्वास न टूटे, भरोसा न टूटे। एक भक्त के पास भरोसे के अलावा और होता ही क्या है? एक विश्वास ही तो होता है कि आज नहीं तो कल, एक जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, किसी जन्म में तो वो हमारी पुकार को सुनेंगे। यही तो भरोसा रहता है, और उसी भरोसे के सहारे वो जिंदा भी रहता है। बस यही विश्वास कभी टूटे ना। मैं कभी परिस्थितियों से घबरा करके आपका दामन न छोड़ूं, कभी मैं चिंताओं में ग्रस्त होकर के आपको भूल न जाऊं। और एक बात और कि मैं तो एक पागल की भांति हूं, हो सकता है आपको भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे याद करें, यानी मैं आपकी याद में आ जाऊं, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। प्रेम की प्राप्ति हो, भगवान से यही मांगिए, रोज मांगिए, हर क्षण झोली पसार करके भगवान से केवल प्रेम मांगिए। यकीन मानिएगा, कितना भी प्राप्त हो जाए संतुष्टि नहीं होगी, कितना भी मिल जाए सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम दिल से श्री राधे गोविंद के चरणों में आकर के बैठ गए, उस दिन हृदय अपने आप आनंद से भर उठेगा। उस दिन मन अपने आप आह्लादित हो जाएगा।